नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ये जो किताब लेकर के हाथ में आप सबके बीच आया हूँ, दरअसल ये किताबें जो हैं हमारे जीवन के लिए एक दस्तावेज होती हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या सोचा है, क्या किया है, किस तरह से आप प्रेरित हैं मानव जीवन से, या फिर आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से। आपके दिल में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे विचार उठते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं लिखने के लिए। तो इस तरह से ये किताब जो है एक दस्तावेज हुए। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे विचारों के दस्तावेज नहीं है। ठीक है, ये साहित्य, दर्शन, संस्कृति जो कुछ है, यात्रा वृत्तांत, ये सब कुछ तो साहित्य में आ जाता है। लेकिन अगर आप किसी संस्थान से जुड़े हैं, किसी एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं, किसी संस्था का आप संचालन कर रहे हैं, तो आपने कौन कौन सी गतिविधियां अपनाई है, क्या क्या संपन्न करा चुके हैं, क्या क्या आपने किया हुआ है, क्या क्या सोचा हुआ है करने के लिए, उन सब का एक दस्तावेज। हालांकि आप सब बनाते जरूर होंगे, लेकिन उसे आप फाइलों में रखते होंगे। उसी दस्तावेज का जो डॉक्यूमेंटेशन है एक तरह से, वो पुस्तक के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपने कब क्या किया है और किसके लिए किया है, क्यों किया है। तो ये सारी बातें जो है आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है इस तरह के पुस्तक से। ये तो पुस्तकों की बात हुई। और आज जो हमारे हाथ में ये पुस्तक है, ये एक कह सकते हैं कि विचारों से परिपूर्ण एक मंच है, राम जानकी संस्थान। और इसका मूवमेंट है, इसका जो आंदोलन है, सकारात्मक भारत और सकारात्मक पत्रकारिता। ये वेबिनार होता है वर्चुअल भी, और इसके लगभग 200 से ऊपर बैठकें हो चुके हैं कंटिन्यू, और उसमें मैं भी शामिल हूं। तो इस तरह से इस राम जानकी जो संस्थान है हमारे आरजेएस के नाम से, अब आप सब जानेंगे और जानते भी होंगे। इसके प्रणेता हैं उदय कुमार मन्ना, और हालांकि हम सबका वर्षों का साथ है उनसे। और इसके प्रेरक हैं विजन कुमार मिश्रा जी, और इसके जो ऑब्जर्वर हैं दीप माथुर जी हैं, और आरजेएस के जो स्पोक पर्सन हैं, संवाददाता कह सकते हैं, वो अशोक कुमार मलिक हैं। एक वृद्ध नौजवान हम कह सकते हैं उन्हें, और अभी भी उनकी स्टेमिना, उनका जोश देखते ही बनता है। इस तरह से इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। झुनझुनवाला जी जुड़े हुए हैं, मर्चेंट जी जुड़े हुए हैं, और सत्येंद्र सुमन जुड़े हुए हैं, मुन्नी कुमारी जुड़ी हुई हैं इसमें, और हमारे सेठ ब्रदर जुड़े हुए हैं गुजरात से। पहले हम सब इसको लेकर के आज़ादी का अमृत महोत्सव में सिर्फ 75 बैठकें करना चाह रहे थे, लेकिन हम सबको प्रेरित किया प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा ने, जो जागो ग्राहक जागो ये जो अभियान लेकर के चलाने वाले हैं, वही उसी के प्रणेता हैं प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी। तो उनके प्रेरणा से अब ये 150 बैठक करने की बात हुई थी, लेकिन 150 से भी हम ऊपर जा चुके हैं। और इसे देखिए 2047 तक हम सब कितने बैठकें कर लेंगे। तो उन सब का दस्तावेज है कि ये, और सकारात्मक भारत जो लेकर के हम सब आंदोलित हैं, एक तरह से विचारों को लेकर के हम पूरे भारत में घूमने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये माउंट आबू ईश्वरीय ब्रह्म विश्वविद्यालय का भी यहाँ यात्रा कर चुके हैं, बिहार की यात्रा कर चुके हैं, चिन्मय मिशन ये पंजाब की यात्रा कर चुके हैं, और गुजरात की भी यात्रा इसमें शामिल है। तो कब कौन सा सेमिनार में कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए हैं और क्या विषय हमने लिए हैं। हालांकि हमारा जो मकसद है सकारात्मक भारत और सकारात्मक पत्रकारिता है, लेकिन इसमें हम उद्योग धंधों की भी बात करते हैं, कंज्यूमर अफेयर्स की भी बात करते हैं, बजट पर भी चर्चा करते हैं हम इसमें, और रोटी रोजगार की बातें इसमें है ही है पहले से। हम चिकित्सा सुविधा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार कैरियर की बात करते हैं, और अध्यात्म, और ये सब बातें भी हम इसमें करना चाहते हैं अपने मंच के माध्यम से, और करते हैं। हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं दीदेवार जी, सरदार जी हैं, उनकी कभी आप बात सुनिए, बहुत ही प्रेरणादायी बातें होती हैं। और सबसे बड़ी बात, सकारात्मकता का जो एक
कोशिश है, सकारात्मकता की कोशिश है, इसमें हम सब कहाँ कामयाब होंगे ये तो बाद में पता चलेगा। तो इन्हीं सब गतिविधियों को जो एक डॉक्यूमेंटेशन करके आरजेएस मंच ने इसे बुक का, एक किताब का शक्ल दिया है। अब इसे हम ग्रंथ कहते हैं, सकारात्मक ग्रंथ है एक तरीके से ये। और ये भाग 2 है, पहला भाग पहले ही निकल चुका है और साल में ये 2 बार ये किताबें बनेंगी। और इसे हम सब अपने सहयोग से, आप सबके सहयोग से इसे छपवाते हैं, बनाते हैं। उसमें हमारी भी भूमिका होती है। इसमें कुछ लोगों के विचार भी इसमें सम्मिलित हैं और कब क्या हुआ है ये सारी इसमें दस्तावेज, सारे फोटो इसमें आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन सबको जो हम श्रद्धांजलि देते हैं उनका भी विवरण इसमें है। और उससे भी एक बहुत बड़ी बात इसमें ये है कि अगर आप आरजेएस मंच से जुड़ते हैं तो अपने पूर्वजों को भी, चाहे वो कोई भी रहे हो, उनको आप इस ग्रंथ में शामिल करा सकते हैं, उनके आशीष वचन दे सकते हैं। और अगर ये एक दस्तावेज है तो इसमें एक तरह से ये पूरा संग्रह में हम किसी अगर लाइब्रेरी में रखते हैं, किसी के घर में रखते हैं, तो पूरी दस्तावेज आपके पूरे लोगों की जानकारी वहाँ तक पहुँचेगी। वहाँ के बाद ये हजारों लोगों तक पहुँच सकती है। तो ये महत्व है इस पुस्तक की। ये किताब जो है आरजेएस राम जानकी संस्थान की ओर से इसे बनाया गया है। और इसी के पीछे हमारे ये देखिए कितने सारे महापुरुष हुए हैं। इन सबको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दे चुके हैं और आगे भी देते रहेंगे। जब जब भी इनकी पुण्यतिथि होती है, इनकी जयंती होती है, इनके बारे में कोई इनका योगदान की बात होती है, वहाँ हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये हमारे प्रमुख गतिविधियों में से एक है। और सबसे बड़ी बात अगर हम आपको जानकारी देना चाहें तो ये हमारा जो अभियान है एक विश्व मंच की ओर बढ़ने की कोशिश में है। क्योंकि इससे पहले भी और अभी भी कुछ दिन पहले जो मीडिया गुरु हम जिनको कहते हैं डॉक्टर संदीप मारवाह जी को, उनके स्टूडियो में जो कि फिल्म सिटी नोएडा में है, वहाँ पर एक बहुत बड़े सेमिनार में कई देशों के जो राजदूत होते हैं उनके सामने गुजरात यात्रा का पोस्टर भी लॉन्च हुआ है और बहुत सारे पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं उस मंच पे। तो एक तरह से अगर हम कहना चाहते हैं कि ये जो मंच है राम जानकी संस्थान आरजेएस पॉजिटिव मीडिया हम कहते हैं, विश्व मंच की ओर बढ़ने की ओर अग्रसरित है। आप सब हमें दुआएं दें, हमें आशीर्वाद दें और इस पुस्तक के बारे में भी जानने की कोशिश करें। और इसे हम अपने बूंदे टाकीज पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप हमारे बूंदे टाकीज से जुड़ते हैं तो ऐसी ही तमाम किताबों की जानकारी आपको मिलेगी। और हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, सुदीप साहू जी हैं, शुभांगी मिश्रा जी हैं, जो कि हमारे इन कार्यक्रमों को पसंद करती हैं, किताबों को भी पसंद करती हैं और किताब में क्या चीज़ मौजूद है उसे भी पसंद करते हैं इन लोग और हमें बताते हैं तो बेहद खुशी होती है। ये देखिए बिजन कुमार मिश्रा जी हैं, ये बिजन कुमार मिश्रा जी की फोटो है। और इसमें बहुत सारा आप देखेंगे कि इसमें हमने कब क्या किया है, हम लोगों ने कौन सा सेमिनार किया है इसमें, और कौन कौन से इसमें लोग शामिल हुए हैं, कौन कौन से इसमें लेख हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको प्रेरित कर सकती हैं, वो सारी इसमें मौजूद हैं। तो एक तरह से ये जो हमारी संस्था की ओर से ये दस्तावेज है। बस इसी जानकारी के साथ मुझे यानी कि अपने साथी मोहम्मद इसहाक खान को अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे, याद रखिएगा। बाय।